और सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। बैठक में यमुना सफाई के प्लान की समीक्षा की गई। मास्टर प्लान के तहत जल प्रबंधन योजना पर काम किया जाएगा। यमुना सफाई के लिए जन भागीदारी पर भी जोर देने की बात कही गई। लेकिन फिलहाल यमुना की क्या हालत है, कालिंदी कुंड घाट से रिपोर्ट देखिए। बहती यमुना का कितना भी धार्मिक सांस्कृतिक महत्व हो, लेकिन ये शहर उसे ताक पर रख देता है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि यमुना की हालत जो है इस वक्त, उसको देखकर बेहद दुख पहुंचता है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। पूरी यमुना जो है वो प्रदूषित नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और इस दौरान यमुना प्रचार अभियान का केंद्र रही है और लगातार इसको लेकर बातें हुई, वादे जो है वो तमाम किए गए और अब रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार ने इसे साफ करने का जिम्मा जो है वो उठाया है। और इसी के तहत एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक के दौरान 27 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लाने की बात कही गई है। जो पूरा बजट है वो भी पास किया गया है। अगर इस बार यमुना के बजट की भी बात करें, काफी अच्छा बजट जो है वो यमुना को लेकर पास किया गया। और इसी के साथ ही जो इस बार की एक्सपेंडिचर मीटिंग हुई है, फाइनेंस एक्सपेंडिचर मीटिंग, उसमें भी 3,000 करोड़ से ऊपर यमुना की सफाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उसकी बात कही गई है और उससे वो चीज काम किया जाएगा। इसका जो रोड मैप है वो भी तैयार किया गया है, टाइमलाइन जो है वो भी तैयार की गई है और बताया जा रहा है 18 महीने के अंदर ये एसटीपी बनकर तैयार हो जाएंगे। क्या महत्व होता है इन एसटीपी का, क्योंकि अगर बात करें इंडिया न्यूज की मुहिम की तो लगातार इंडिया न्यूज जो यमुना का मुद्दा है, यमुना की सफाई का मुद्दा है, वो उठाता हुआ आया है। और इसी के साथ ही अब देखने का असर जो है उसका जमीनी स्तर पर मिल रहा है, क्योंकि एसटीपी जो कि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं यमुना की सफाई के लिए, उसके प्रदूषण से निजात पाने के लिए, उसको लेकर बात हो रही है। और सिर्फ बात ही नहीं बल्कि 27 नए एसटीपी लगाने की जो मुहिम है वो भी शुरू की जा रही है और 18 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि इनको लगाकर तैयार कर दिया जाएगा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास गेस्ट जो है वो आज मौजूद है। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के फाउंडर्स मिस्टर सैंडी हमारे साथ मौजूद है और को फाउंडर गौरव जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि एसटीपी का रोल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जो गंदे नाले हैं, और आपको जानकारी दे दें लगभग 30 बड़े छोटे गंदे नाले हैं जो डायरेक्ट यमुना में आके मिलते हैं, यानी कि इनको कहीं पे भी साफ नहीं किया जाता है। और कई एसटीपी ऐसे लगे हुए हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनके बावजूद जो पानी यमुना में आता है वो गंदा ही पहुंचता है। तो ऐसे में एसटीपी का रोल कितना बड़ा होता है, क्योंकि हमने देखा सैंडी जी की मशीनें यमुना में उतारी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि उसका असर दिखेगा नहीं जब तक एसटीपी नहीं बेहतर होंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए, क्योंकि हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया है 3,000 करोड़ से ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एलोकेशन जो है वो किया गया है पैसों का, और 27 एसटीपी 18 महीनों के अंदर लगाने की बात की गई। कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी पहल है। कहीं न कहीं ये मंशा दर्शाता है कि सरकार यमुना को लेकर हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, उसको लेकर हो, दोनों ही मुद्दों को लेकर काफ़ी गंभीर है। जैसा कि अभी बजट एलोकेशन हुआ 3,000 करोड़ से ज़्यादा का, चाहे आपका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चार्जिंग स्टेशन के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे 27 अलग-अलग जगह पे नई एसटीपीज़ की बात हो, चाहे नरेला हो, चाहे बवाना हो, दिल्ली की अलग-अलग लोकेशंस हैं। डेफिनेटली ये यमुना को साफ करने में काफ़ी अच्छी मदद करेगा और यमुना साफ भी होगी इससे। कहीं न कहीं ये दिखा रहा है सरकार के इंटेंशन को। तो मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और इसके ऊपर गंभीर स्तर पे काम करना शुरू किया और ये कहीं न कहीं मंशा दिखा रहा है। तो मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहता हूँ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगभग एसटीपी लगे हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसटीपी हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं और जिनकी वजह से जो नाले हैं उनका पानी सीधा आके यमुना में मिल रहा है और हालात किसी से छुपे नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एसटीपीज़ की बात करें, जो एग्जिस्टिंग एसटीपीज़ हैं, क्योंकि उनके पास जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वो फेल हो जा रहे हैं उस वेस्ट को अच्छे से यूटिलाइज़ करने में, उस वेस्ट को अच्छे से ट्रीट करने में। तो ज़्यादातर एसटीपीज़ का यही प्रॉब्लम है। ये कहीं न कहीं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं न कहीं वो एसटीपी बना कि हर घर में 5 लीटर पानी यूज़ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ हम 50 लीटर यूज़ कर रहे हैं, वो 45 लीटर एक्स्ट्रा हम पर डे जो यूज़ कर रहे हैं।
जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो बर्डन जा रहा है एसटीपीज पे, उस बर्डन की वजह से वो एक्सेसिव जो वेस्ट जा रहा है उसकी वजह से वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 27 नए एसटीपीज का भी फैसला आया है, डेफिनेटली जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस वेस्ट को वो अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, और डेफिनेटली हम यमुना का जो वाटर पोल्यूशन है उसको कम कर पाएंगे। चाहे बीओडी है, चाहे फिकल कैलिफॉर्म है, वो डेफिनेटली उनका स्तर नॉर्मल की तरफ आएगा। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी जो है वो ओखला में मौजूद है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और अभी हम लोग वहां पर विजिट भी करके आए, तो वहां पर भी काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि कई जगहों से बता रहे हैं कि ओखला एसटीपी से जो पानी ट्रीट होके आता है वो दिल्ली की यमुना में आके नहीं मिलता है, बल्कि आगरा की यमुना में जाके मिलता है। तो इसको लेकर भी अब काम किया जा रहा है कि ओखला एसटीपी जो है उसका यूज दिल्ली की यमुना में को भी साफ करने के लिए किया जाए। अभी 564 एमएलडी का परसों ही उद्घाटन हुआ है। श्री परमेश वर्मा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जिन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे आने वाले हैं। सो 564 एमएलडी का ये एसटीपी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसमें। ओखला के अंदर जो अलग अलग नाले हैं उनका पानी को अच्छे से ट्रीट करेगा, और अच्छी खासी कैपेसिटी का है 564 एमएलडी। तो डेफिनेटली आगे जो यमुना का पानी आपने बताया आगरा जाता है या उत्तर प्रदेश में एंटर करता है, तो हम दिल्ली से अच्छे से पानी को ट्रीट करके प्रॉपर, चाहे उसका बीओडी है, फिकल कैलिफॉर्म में, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड, एक साफ़ सुथरा पानी हम यहाँ से भेजेंगे। जो 27 एसटीपीज हैं, डेफिनेटली इसके अंदर और ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी। सिर्फ अभी हम एक एसटीपी की बात कर रहे हैं ओखला की 564 एमएलडी, अगर 27 एसटीपीज और फंक्शन में आएंगे, 18 महीने का जो टाइमलाइन दिया गया है माननीय दिल्ली सरकार द्वारा, और केंद्र की सरकार भी इसमें मिलकर कार्य कर रही है, चाहे जल शक्ति मंत्रालय है, चाहे फिर दिल्ली की लोकल सरकार है, चाहे हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। तो कहीं ना कहीं वो सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, तभी उन्होंने इस बजट को एलोकेट किया। और कहीं ना कहीं बजट को एलोकेट भी नहीं किया, वो हर जगह जाकर देख रहे हैं खुद चीज़ों को, खुद हर जगह जाकर वो ब्यौरा ले रहे हैं चीज़ों का कि कितने लेवल पे हम चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कितने लेवल पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी पहल है सरकार की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से सरकार का। अच्छा, ये बताइए कि कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई कोशिश की जा रही है। अगर बात करें तो मशीनें उतारी गई ताकि जो ये ऊपर का कचरा है, अंदर का कचरा है, उसको रिमूव किया जा सके। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि और भी चीज़ों की बात चल रही है, क्रूज चलाने की बात चल रही है ताकि टूरिज्म बढ़ेगा, सफा। लेकिन सब एसटीपी पे जो बड़ा फैसला लिया गया है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या रोल होता है पूरा एसटीपी का, एक बार अगर अच्छे से आप बता पाए। एसटीपी बेसिकली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि अगर हम वेस्ट की बात करें यमुना में अभी भी जैसे आप देख पा रहे हैं, एक तो सॉलिड वेस्ट है, दूसरा हमारा केमिकल की फॉर्म में जो वेस्ट है, या जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो मल है, बाकी चीज़ें हैं जो अच्छे से ट्रीट होके नहीं आ रही हैं, सीवरेज के थ्रू आ रहा है बट वो अनट्रीटेड आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं एक स्मेल भी आ रहा है यहाँ पे, और आप झाग भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो 27 एसटीपीज का जो बात किया मैंने, अगर वो 27 एसटीपीज एस्टेब्लिश होंगी और वो जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है उसको अच्छे से ट्रीट करेंगी, तो आपको ये झाग भी नहीं दिखने वाला है, आपको ये स्मेल भी नहीं आने वाली है, एकदम साफ़ सुथरा पानी दिखने वाला है। और दूसरी बात रही सॉलिड वेस्ट की, जैसा कि आपने बताया मशीनें भी आप देख रहे थे, आईटीओ घाट पे देखा आपने, बाकी जगह पे देखा, जो सॉलिड वेस्ट है इसको अकेला सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है हम सब लोगों की। कहीं ना कहीं प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पूजा का सामान है, मूर्तियां हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें देखना होगा इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि यमुना हर किसी की माता है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, इससे आस्था भी जुड़ी है, इससे स्वास्थ्य भी जुड़ा है, दिल्ली के लोगों का नहीं, सिर्फ पूरे भारत के लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा है। कहीं ना कहीं यही यमुना हरियाणा से भी बहती है, यही यमुना दिल्ली में आती है, फिर आगे उत्तर प्रदेश में भी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, हमारी आस्था से भी जुड़ा है। और जो एसटीपीज का जो प्रावधान अभी सरकार ने किया है, जो बजट एलोकेट किया है, कहीं ना कहीं मैं इसको मानता हूँ ये बहुत ही एक क्रांतिकारी बजट साबित होगा। जी बिल्कुल। और इसीलिए जो आप बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ मतलब धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, अपनी
संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि हमारी हेल्थ से भी जुड़ी हो, इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ने इसको ताक पर रख दिया है। को फाउंडर हमारे साथ गौरव भी मौजूद है ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के। आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से, क्योंकि कवायतें, कोशिशें और जिम्मेदारी जो है अब ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कालिंदी कुंज की बात करें तो तस से मस नहीं हुई तस्वीर। क्या वजह लग रही है, क्या क्यों अभी तक भी हालात थोड़े से भी नहीं सुधरे नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से जो भी अप्रोच हम लोग ले वो साइंटिफिक होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी वो वाइबल होना चाहिए। अगर कुछ हम लोग एक बार पैसे डाल दिए और उस पर कुछ हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने एक इंडिविजुअल एसटीपी कर दिया और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ उसके वो फुल कैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हमने देखा कि और एसटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो और एसटीपी की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग हमने, और सरकार ने काफ़ी साइंटिफिक कदम उठाया हुआ है और इसके साथ साथ वो टूरिज्म पे भी फोकस कर रही है, जहाँ से सरकार को भी फ़ायदा हो, रेवेन्यू जनरेट हो, लोगों को भी रोज़गार मिले। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पूरा घाट खाली पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा वातावरण ही नहीं है कि कोई आके शाम में बैठ भी पाए। अगर कोई शाम में आके बैठ पाता है, सुबह में आके बैठ पाते हैं, लोग सैर सपाटा कर पाते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगी रहती, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होती, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उसको कंजर्व करने के लिए लोग काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी आप अप्रोच लो साइंटिफिक होना चाहिए और इकोनॉमिक्स भी उसको सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो बात कह रहे हैं बेहद सही है, क्योंकि हम लोग का भी बैठना जो है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हमने लगातार इंडिया न्यूज़ ने एक एक तस्वीर जो है वो यमुना की दिखाई है और हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर रुक के इस तस्वीर को दिखाना, और हम दिखा भी रहे हैं। और लेकिन बेहद मुश्किल है यहाँ पर बैठना, जिस तरीके से स्मेल आ रही है यहाँ पे। और हम अगर इस फोम की भी बात करें तो बेहद ज़्यादा खतरनाक ये फोम जो है वो मौजूद है और घाट पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया। तो आपको क्या लग रहा है जो इनिशिएटिव इस वक्त सरकार उठा रही है वो सही कदम उठा पा रही है, या फिर और क्या कुछ करने की ज़रूरत आपको लगता है अभी है मौजूदा स्थिति में? मेरे ख्याल से 3000 करोड़ का जो बजट सरकार ने अनाउंस किया वो काफ़ी अच्छा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या, उससे भी ज्यादा बजट है, ये सिर्फ अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है एसटीपी और जो। जी जी, तो वही हमको देखना पड़ेगा कि इन पैसों का कैसा यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारे पास ग्राउंड रियलिटी कितनी है। अगर मान लीजिए वो भी जो सीवर प्लांट्स हमारे पास डिसेंट्रलाइज लेवल पे कर रहे हैं कि जो सोर्स से आ रहा है ना, वहीं पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए और वहीं पे हम लोग ट्रीट कर पाए, और उस पर हमको देखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी से हो रही है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं आई हैं जो मतलब इतिहास हमारे पास गवा रहा है, और लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में कुछ और ही रहा है। तो हमको ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगा कि ये 27 प्लांट्स जो आ रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे कैसे परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पे एक साइंटिफिक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि हमने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया ओवर 2 ईयर 3 ईयर्स, और उसके ऊपर सरकार और ज़्यादा उस पर बजट एलोकेट कर सकती है या फिर अल्टरनेटिव मेथड्स देख सकती है। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर दिल्ली के पूरे बजट की भी बात करें तो 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो दिल्ली का रखा गया है और फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा यमुना पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पहले दिन जब कैबिनेट बनी तो पहले दिन रेखा गुप्ता के साथ उनके जो तमाम जो दिल्ली की सीएम है उनके साथ तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने शुरुआत जो है वो यमुना आरती से की थी। किस तरीके से देख रहे हैं सैंडी जी, जिस तरीके से काम किया जा रहा है मौजूदा स्थिति को यमुना की, किस तरीके से भाप पा रहे हैं? क्या लग रहा है कब तक उम्मीद की जा रही है सफाई? बिल्कुल, क्योंकि अभी कोई भी आप चीज़, कोई भी आप एक्शन लेते हैं तो एक दिन में तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला होता है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई भी कर रहे होते हैं मान लो, तब भी आपको एग्ज़ाम के बाद ही उसका रिजल्ट मिलता है। तो अभी ये एग्ज़ाम चल रहा है दिल्ली की सरकार का, और एग्ज़ाम के अंदर जैसा कि दिख भी रहा है हम सबको, बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रही है सरकार, और मुझे लग रहा है कि इस एग्ज़ाम को पास भी करेगी सरकार। उसका रीज़न है ये 27 एसटीपीज़ नहीं, ये 564 एमएलडी का एसटीपी है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है ओखला के अंदर, और ऐसी 27 एसटीपीज़ और बन रही हैं जो 18 महीने में बनने वाली। सिर्फ यही नहीं, चाहे व्हीकल एमिशन वाला पोल्यूशन हो उसके लिए भी ईवी इंफ्रा के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी हरियाणा में रिपोर्ट आई थी, यूरेनियम की जो क्वांटिटी है वो परमिशेबल लेवल एक्सीड कर गई थी, 30 पार्ट्स पर बिलियन होता है। चाहे उसमें आर्सेनिक है उसकी 10 पार्ट्स पर बिलियन है, वो एक्सीड कर गया था। तो जो वाटर कंटेमिनेशन का इशू पूरे देश में बढ़ रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया, शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में आ गई सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था, आईटीओ घाट पे हमने मशीनों को देखा काम करते हुए यमुना जी के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है रिजल्ट एक दिन में नहीं आते, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एसटीपीज़ एक दिन में नहीं बन जाती, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है
और उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे जो लगता है हम ये संभव हो पाएगा। दिल्ली में हम क्रूज को देख पाएंगे, हम यहाँ पे इकोनॉमिक वाइबल बना पाएंगे इसको, कैसे हम यहाँ पे टूरिस्ट हब जनरेट कर पाएँ यमुना जी के साथ, वो भी कर पाएंगे, और यमुना जी पे आरती भी कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें डेफिनेटली वाइबल होंगी और सरकार उस दिशा में निरंतर